भृतहरि की साधना भाग 3। यह तो ज्ञात नहीं कि भर्तृहरि कितना समय यहाँ साधन रत रहे, किंतु उन्होंने माताजी के चरणों के सानिध्य का आनंद खूब लूटा। उनके लिए यह टेकरी साधन शिखर सिद्ध हुई। यहाँ साधन भी करते रहे तथा आध्यात्मिकता की चढ़ाइयाँ भी चढ़ते रहे। साधन शिखर पर साधन करते हुए उन्हें अंतर का साधन शिखर दिखाई देने लगा था। कई लोगों की ऐसी भी मान्यता है कि वैराग्य शतक काव्य ग्रंथ की रचना भर्तृहरि जी ने माता जी की टेकरी के अपने निवास काल में ही की। भर्तृहरि के माता जी की टेकरी पर साधनरत होने का समाचार तीव्र गति से आसपास के गांव में फैल गया। एक दो व्यक्ति तो इधर आते हुए डरते थे, किंतु कई बार लोग समूह बनाकर आने लगे। लोगों ने ही रास्ते के झाड़ झंका काटकर टेकरी पर चढ़ने का पगडंडी का मार्ग भी बना लिया, किंतु लोग कभी कभार ही आते थे, इसलिए भर्तृहरि के एकांत सेवन में कोई विशेष अंतर नहीं पड़ा। अभी तक भी टेकरी वृक्षों के गहन वन में अकेली ही सर उठाए खड़ी थी। इस पर एक भक्त ने प्रश्न किया, प्राय ऐसा देखा गया है कि अधिकांश लोग सकाम भावनाएं लेकर ही भगवती चामुंडा के दरबार में आते हैं। इसके विपरीत यहाँ रहते हुए भर्तृहरि ने वैराग्य शतक लिखा, जो कि पूर्व वासनाओं से हटने की प्रेरणा देता है। तो प्रश्न यह उपस्थित होता है कि भगवती की सकाम भक्ति फलदायिनी है अथवा वैराग्य युक्त सकाम उपासना में कल्याण है अथवा समर्पण युक्त साधना में। महाराज श्री, जैसे भक्त की भावना होती है उसी के अनुरूप उसकी भक्ति का स्वरूप प्रकट होता है तथा वैसा ही उसको फल प्राप्त होता है। जो साधक भगवती के चरणों का प्रेम प्राप्त करने के लिए साधन भजन करते हैं, उनके मनोविकारों तथा वासनाओं को निर्मूल कर माता चामुंडा जी उनके मन में अपने प्रति अगाध प्रेम को भर देती हैं। वे हर समय प्रेम में ही छके रहते हैं। जगत का कोई भी आकर्षण उन्हें प्रभावित नहीं करता, किंतु जो साधक संसार की कामनाओं की पूर्ति के लिए माता की शरण में जाते हैं तथा भजन कीर्तन करते हैं, उनकी जागतिक इच्छाएं पूर्ण होती हैं, किंतु वास्तविक भक्ति माता जी के प्रेम में ही निहित है। शक्ति माता के समान जन्म देने वाली, पिता के समान पालन करने वाली, स्वामी के समान रक्षा करने वाली, मित्र के समान सुहृद तथा गुरु के समान ज्ञान देने वाली है। उसका आश्रय ग्रहण करना ही भक्ति है। भर्तृहरि जी ने वैराग्य अभिभूत होकर चामुंडा माता की शरण ग्रहण की थी, इसलिए सांसारिक कामनाओं का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। अतः उन्हें माता जी के चरणों के प्रति प्रेम प्राप्त हुआ तथा यहाँ रहकर वह वैराग्य शतक लिखने में समर्थ हुए, निरंतर साधन कर पाने में सक्षम हुए तथा भगवती की कृपा के पात्र बने। संसार वासनाओं का त्याग होकर अंतर में माँ के चरणों की प्रेम पूर्ण स्थापना हुई। एक भक्त, यदि भर्तृहरि ने यहाँ पर रहकर तपस्या की, तो महाराजा विक्रमादित्य भी अपने बड़े भाई से मिलने के लिए यहाँ अवश्य कभी न कभी आते रहते होंगे। महाराज श्री अवश्य आते थे। भर्तृहरि के टेकरी पर होने की बात फैलते फैलते महाराजा विक्रमादित्य तक भी पहुंच गई थी। कहा तो यह भी जाता है कि माता जी के मंदिर के सामने जो दीप स्तंभ बना है, वह महाराजा विक्रमादित्य ने ही बनवाया है। जो भी हो, किंतु यह बात निश्चित है कि महाराजा विक्रमादित्य का ध्यान माता जी की टेकरी की ओर अवश्य बना था। एक भक्त, विक्रमादित्य इतने शक्तिशाली एवं धर्मपरायण राजा थे, किंतु उन्होंने माता चामुंडा जी के मंदिर पर दर्शनार्थ जाने वालों के लिए कोई सुविधा नहीं की। इससे तो आज का युग ही अच्छा है, जिससे टेकरी पर जाने वाले भक्तों के लिए इतनी सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं। महाराज श्री, पहले समय में यात्रियों के लिए अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की परिपाटी नहीं थी। तीर्थ यात्रा तपस्या तथा कष्ट सहने के लिए की जाती थी। उबड़ खाबड़ रास्तों से होते हुए जाना, कठिन चढ़ाइयाँ, उतराइयाँ, पीने का जल मिलने में कठिनाई, गर्मी, वर्षा तथा ठंडक का त्रास, यह सब यात्रा के आवश्यक अंग माने जाते थे। यदि यात्रियों को सभी सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाए,
तो फिर तपस्या की संभावना ही कहाँ रहती है। जबकि तीर्थ यात्री तो मान अपमान, अनुकूलता प्रतिकूलता प्रसन्न चित्त सहन करते हुए यात्रा करना कर्तव्य मानते थे। संभवत इसीलिए महाराजा विक्रमादित्य ने माता जी की टेकरी का मार्ग ठीक नहीं कराया। कोई राजा हो या रंक, तीर्थ यात्रा में सब एक समान होते थे, भिक्षुक एवं तपस्वी। आज तीर्थ यात्रा चाहे अधिकतर मनोरंजन का साधन बनकर रह गई हो, किंतु उस समय संस्कारों के नाश तथा चित्त शुद्धि का साधन थी। साधक के विषय में भर्तृहरि के विचार जो उन्होंने वैराग्य शतक में व्यक्त किए हैं, वह इस प्रकार हैं। वे धन्य हैं जिनके पवित्र हाथ ही नहीं पात्र भी पवित्र हैं। भ्रमण का आश्रय लेकर प्राप्त की गई भिक्षा ही उनके लिए अक्ष भोजन है। लंबी चौड़ी तथा विस्तार पाई हुई दिशाएं ही उनके वस्त्र हैं। पृथ्वी ही जिनकी शया का कार्य करती है, जिनके अंदर में अनशक्ति योग है तथा जिस कारण वे सदैव संतुष्ट रहते हैं और दीनता के भावों को त्याग कर जन्म मरण के क्रम से प्राप्त हुए कर्मों का नाश करने में समर्थ होते हैं। दीनता के भावों के त्याग का अर्थ यहाँ जगत के प्रति दीनता के भाव के त्याग से है। यह ठीक है कि यह त्याग परायण जीवन की परिभाषा है, जिसे कोई भर्तृहरि जैसा परिपक्व साधक ही अपना सकता है। भर्तृहरि राजा थे, सुविधाओं तथा भोगों की कोई कमी नहीं थी। वहाँ से उतरकर तपस्वी एवं विरक्त जीवन बिताना कोई साधारण बात नहीं थी। उस समय की तीर्थ यात्रा उस लक्ष्य की प्राप्ति के निमित्त थी। एक भक्त यह बातें भर्तृहरि के संबंध में कहीं पढ़ने सुनने को नहीं मिली। फिर आपको यह जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई? महाराज श्री हंसते हुए, पढ़ने सुनने में तो मेरे भी कहीं नहीं आई, किंतु भगवती जैसा दिखाती समझाती जाती है, कहता चला जाता हूँ। मैं केवल एक संदेश वाहक की तरह हूँ, बाकी सब भगवती की लीला है। इस पर मुझे 1964 की जगन्नाथपुरी की घटना स्मरण हो आई, जब महाराज श्री को स्वामी गंगाधर तीर्थ महाराज तथा स्वामी नारायण तीर्थ देव विशुद्ध दृश्य दिखाई दिए थे। उस समय भी मैं श्रोता बनकर सुनता रह गया था। उसके लगभग 40 वर्ष पश्चात जिसे मैंने पुनरुदय पुस्तक के रूप में लिपिबद्ध किया।